आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन की एक रचना है, छोटे छोटे काम बड़े पुरस्कार। जी हाँ, और ये रचना ना एक बहुत ही बुनियादी मतलब रोजमर्रा का सवाल उठाती है कि क्या हमारे वो छोटे छोटे काम बिल्कुल साधारण से, जैसे किसी को देखकर बस मुस्कुरा देना, हाँ, या किसी की थोड़ी मदद कर दी, बिल्कुल, क्या ये वाकई कोई मायने रखते हैं? हाँ। इनकी कोई अहमियत है? सही बात है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि भाई कुछ बड़ा करना है तभी बात बनेगी, और ये छोटी नेकियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे लेखक क्या कहते हैं इस बारे में, कैसे ये छोटे काम भी परमेश्वर की नजर में कीमती हो सकते हैं, और उनके ऐसे पुरस्कार भी हो सकते हैं जिनके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। हाँ, अनदेखे पुरस्कार। तो चलिए जरा समझते हैं इसे। जी। तो लेखक जो हैं वो अपनी बात शुरू करते हैं मत्ती 10:42 से। एक आयत है जहां यीशु कहते हैं कि अगर कोई उनके किसी चेले को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी भी पिला दे, हाँ, सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी, तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। और ये सुनने में कितना सामान्य लगता है ना। बहुत सामान्य। जैसे आपने कहा किसी के लिए दरवाजा पकड़ लिया। हाँ, या ऑफिस में कोई परेशान है तो बस उसकी बात सुन ली 5 मिनट। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि इनका क्या महत्व है। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये है, और लेखक इसी पर जोर देते हैं कि परमेश्वर के लिए ना काम कितना बड़ा या छोटा है वो उतना मायने नहीं रखता। अच्छा? जितना उसके पीछे का इरादा, मतलब हमारा दिल, हमारी नीयत मायने रखती है। दिल की भावना। हाँ जी। जैसा कि बाइबल में भी जिक्र आता है 1 कुरिन्थियों 3:13 में कि हरेक का काम परखा जाएगा, आग से परखा जाएगा कि वो कैसा है, सोना है, चांदी है, या बस लकड़ी, घास, फूस। मतलब बाहरी दिखावा नहीं, अंदर की सच्चाई। बिल्कुल, अंदर की सच्चाई। शायद लेखक का जोर मन की पवित्रता पर इसीलिए है क्योंकि देखिए, बाहर से तो बड़े बड़े काम करना शायद आसान हो, हाँ वो तो है, पर सच्ची निष्ठा से, प्रेम से किया गया छोटा सा काम भी परमेश्वर को भाता है। ये बात तो काफी सोचने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ अच्छा करते हैं और लगता है कि अरे किसी ने देखा ही नहीं, हाँ, किसी ने तारीफ नहीं की, कदर नहीं हुई, तो थोड़ी निराशा सी होती है। बिल्कुल होती है। लेखक इस बात को समझते हैं और वो बताते हैं कि पुरस्कार भी ना वो 2 तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के? कैसे? देखिए, कुछ पुरस्कार तो हमें यहीं मिल जाते हैं इसी जिंदगी में, जैसे किसी की मदद करके एक अंदर से खुशी मिलती है ना। हाँ, वो सुकून सा मिलता है। या किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई हमारी वजह से, वो देखकर जो संतोष मिलता है, ये तात्कालिक पुरस्कार है। अच्छा। लेकिन कुछ पुरस्कार, और शायद वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए स्वर्ग में जमा होते हैं। स्वर्ग में जमा होते हैं। खासकर तब जब हम अपने विश्वास के लिए या सही काम करने की वजह से कोई तकलीफ उठाते हैं, कोई मुश्किल सहते हैं, हाँ, जिसका दुनिया की नजर में शायद कोई फायदा ना दिखे। मतलब जो हम मुश्किलें झेलते हैं सही काम के लिए, उनका भी एक इनाम है, भले ही वो हमें तुरंत दिखे ना। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। हमारी हर नियत, हर छोटा बड़ा काम, हर वो कुर्बानी जो किसी ने नहीं देखी, परमेश्वर देखता है। प्रकाशित वाक्य की किताब में जिक्र है 24 प्राचीन हैं। हाँ, सुना है जी, जिन्हें अक्सर पूरी कलीसिया या परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधि माना जाता है। वो स्वर्ग में अपने मुकुट, यानी अपना सम्मान, अपनी उपलब्धियां सब परमेश्वर के सामने डाल देते हैं। अच्छा। ये क्या दिखाता है कि असली सफलता, असली पुरस्कार परमेश्वर की नजर में मान्य होना है, इंसानी तारीफों में नहीं। सही बात। पुरस्कार उन लोगों के लिए है जो धार्मिकता से जीते हैं, मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं, और ये मानते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वो सब परमेश्वर की ही देन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने रोज के जीवन में जो हम दया दिखाते हैं, नेकी करते हैं, छोटे छोटे काम, उनको कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल नहीं। भले ही दुनिया उन्हें देखे ना देखे, या हमें लगे कि अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर उन्हें देख रहा है, वो उनकी कदर करता है और उनका इनाम जरूर देगा। हाँ, और ये ना एक अहम सवाल भी खड़ा करता है हमारे लिए। क्या? कि जब हमारे अच्छे कामों का कोई फौरन नतीजा नहीं दिखता, कोई तारीफ नहीं मिलती, तब हम सेवा या भलाई को कैसे देखते हैं? क्या हम सिर्फ नतीजों के लिए काम कर रहे हैं, या फिर विश्वास योग्यता के लिए, फेथफुलनेस के लिए? विश्वास योग्यता। जी,
ये स्रोत हमें यही प्रेरणा देता है कि काम कितना बड़ा है या छोटा, इस पर ध्यान देने के बजाय हम उसे पूरी ईमानदारी से, सच्चे दिल से करें। बस विश्वास योग्य रहें, वो ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से बहुत गहरी बातें ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन की रचना वाकई हमें याद दिलाती है कि हमारे हर दिन के काम चाहे कितने भी साधारण लगें, उनमें भी एक गहरा अर्थ और एक मकसद हो सकता है। जी, हर छोटी कोशिश, हर नेक इरादा वो मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।